टुन्ना बचपन से ही बहुत शरारती था। इसके पेड़ से अमरूद तो उसके पेड़ से जाम या किसी के पेड़ से आम वो चोरी करके लाता था। वो ऐसे ही किसी न किसी के बाग से फल चोरी करता रहता था। टुन्ना जब बहुत छोटा था तब बिजली गिरने की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से टुन्ना अपने चाचा टुना, अपनी चाची टुनी और अपनी बहन टुनिया के साथ रहता था। टुनी के इस तरह के फल चोरी करने की वजह से सबने मिलकर उसके चाचा टुना से उसकी शिकायत लगा दी। उनमें से मैक्स ईगल बोला, देखो टुना, समझाओ अपने भतीजे को, मेरे पेड़ के सारे अमरूद इसने झूठे कर दिए, अब हम खाए क्या। तभी कौवा बोला, और मेरे पेड़ के भी सारे आम तोड़कर खुद खा लिए और बाकी बच्चों में भी बांट दिए, अब हम खाए क्या और हमारे बच्चे क्या खाए। तब पोपी कबूतर ने बोला, और मेरे गाँव के फसल पर खेलकर सारा फसल नष्ट कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा टुना, समझाओ अपने भतीजे को। हाँ टुन्ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहते हुए सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं। हाँ टुन्ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तभी टुन्ना चाचा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे टुन्ना को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। हाँ और मारो, जब देखो बदमाशी करते फिरता है। इसको देख देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ गई है। फिर वे टुनिया की तरफ मुँह करके कहती है, टुनिया तू क्यों खड़ी है यहाँ से, चल यहाँ से। फिर टुनिया को लेकर घर के अंदर चली जाती है और इस तरह से टुना को मार खाते हुए सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुन्ना जितना मार खाता है इतना ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और मन ही मन में कहता है, मुझे मार दिला के बहुत ही मजा आता है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद गुस्से में आकर टुन्ना पोपी कबूतर के फसल में आग लगा देता है। ये देखते हुए कबूतर चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो टुन्ना ने मेरे फसल में आग लगा दी है, अब मेरा क्या होगा। अरे ये कैसा अत्याचार है भाई, इस टुन्ना ने तो हमारा जीना ही आराम कर दिया है। अरे अब इसके उस चाचा से पूछ कर कुछ नहीं होने वाला, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब निम्मी चिड़िया कहती है, हाँ इसको तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, इसकी तो अच्छे से दुआई करनी चाहिए। अब मेरा क्या होगा, तुम सब इस टुन्ना का कोई बंदोबस्त करो ना। हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो हम सब उल्लू महाराज के पास चलते हैं, तभी इस टुन्ना का कोई हल निकलेगा। तभी नेम सिटिया कहती है, हाँ ये ठीक होगा, हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं, चलो सब। तब सभी उल्लू महाराज के पास गए और तभी बॉबी सुकुन ने बोला, उल्लू महाराज जी, हमारा वे पक्षी टुन्ना बहुत ही बदमाश है, वह हर किसी के खेत से फल चुराता है, उसे खाता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसके चाचा से शिकायत भी की थी। ये सब सुनकर टुन्ना के चाचा ने कहा, हाँ महाराज, ये सब देखकर मैंने उसे बहुत डांटा भी था और मारा भी था, लेकिन वो सुधरने वाला कहा और आज तो उसने हद ही कर दी, मेरे गेहूं के फसल में आग लगा दी। हाँ मैंने सब सुना और समझ भी गया, इस टुन्ना को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ कर लाओ और जेल में बंद कर दो, साल भर जेल में बंदी रहेगा, तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। इसके बाद सब जाकर टुन्ना को पकड़ कर लाए और इसके बाद उसे जेल में बंद करके वहाँ से खुशी खुशी चले गए। सबके जाने के बाद वहाँ पर उल्लू रानी आई और वे बोली, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक विनती करती हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो? अरे महाराज, टुन्ना को सजा की नहीं प्यार की जरूरत है और मैं उसे माँ का प्यार दूंगी, उसे अच्छे बुरे का सीख दूंगी, उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, फिर आप देखना टुन्ना जरूर एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम टुन्ना को ठीक कर पाई तो ठीक है, वरना टुन्ना के साथ साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। मुझे मंजूर है महाराज। ये सब बातें सुनकर टुन्ना खुद हैरान हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आए और फिर वे बोला, अरे उल्लू रानी, अब सच में मुझे माँ का प्यार देगी, और अगर मैं ना सुधरा तो क्या अब सच में मेरे साथ जेल में बंदी रहेगी? हाँ टुन्ना, सच में। अरे आप कितनी अच्छी हो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा जैसा बोला वो वैसा वैसा करता गया। उसने जैसे जैसे पढ़ाया वो वैसे वैसे पढ़ता गया और वो सब करता गया। फिर 1 साल के बाद वो एक सुंदर और सुशील पक्षी बन गया। सब उसका ये बदलाव देखकर हैरान हो गए और उसकी ये बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हो गए।
और उसके बाद से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। पूरे जंगल में खुखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पक्षियों की जानें, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़े लग जाती थी। हा 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 हा, भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरी खुराक बनोगे। तमाम पक्षी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। जब उसे खतरा सर पर मंडलाता हुआ नजर आता है तो वो सोचती है, अरे मैं अब क्या करूँ? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे खा न जाए। क्यों ना मैं अपने अंडों को कहीं पर छुपा दूँ ताकि जालिम गिद्ध की नजर मेरे अंडों तक ना पहुँच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को दरख्त के तन्ने में छिपा देती है और खुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह से देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पर आ बैठता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को दुखी देखकर उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी इस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन कौन सा जुल्म बताऊं? इस खुखार गिद्ध ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ डाला। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए निकली हुई थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं इनके लिए दाना लेने गया हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बनाकर खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा अपना नहीं है। अरे कौवे भैया, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पर घोंसला बना लो। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कौवे भैया, मेरे 2 अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उन्हें दरख्त के तन्ने में छिपा दिया है। हाँ बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। कौवा घोंसला बनाकर वहाँ रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो दरख्त के तन्ने में ही अपने बच्चों को भोजन कर जाती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तन्ने में जाकर अपने बच्चों को भोजन करवाने लग जाती है। गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत खुल गई है। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूँगा। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुमने भोजन कर लिया है। अब मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तन्ने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपने डर पर काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, ए जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ पर आ जाता है और इसके बच्चे भी तन्ने से निकल कर आते हैं। गिद्ध की नजर चिड़िया के बच्चों पर होती है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और वे कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो। मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इस जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ। चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो। मैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेकर चला जाता है। चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती है। चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है, कहाँ तक भागोगे? इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ दूसरे पक्षी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे कौवे अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पर। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे पक्षी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वो उनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करने लग जाते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं?
कौवा उन्हें अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं सुनाता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना हुआ है, लेकिन वो जंगल के इस तरफ कभी भी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगी। अरे कौवे भैया, तुम चिंता मत करो, अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर भी आ गई तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है। बच्चे उसे बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाकर उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले पहले आ जाऊँगा। दिन को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही रात होती है, दूसरे परिंदे सो जाते हैं और उल्लू अपने सफर पर रवाना हो जाता है। जब वो कौवे की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है कि अचानक से उसकी नजर जमीन पर पड़ती है तो उसे नीलो चिड़िया का सर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, अरे नीलो चिड़िया को तो गिद्ध ने मार डाला, अब इसके बच्चों का क्या होगा? मुझे ये बात जाकर कौवे को बतानी होगी। सुबह सवेरे जब उल्लू वापस आता है तो कौवा उसके इंतजार में बैठा होता है। चिड़िया के बच्चे भी कौवे के पास बैठे होते हैं। अरे उल्लू अंकल, आप हमारी माँ को लेकर क्यों नहीं आए? वो कब आएगी? अरे उल्लू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीलो चिड़िया के बारे में कुछ खबर मिली? उल्लू उदास होकर जवाब देता है, अरे मेरे भाई, इस जालिम गिद्ध ने नीलो चिड़िया को भी मार दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उल्लू की बात सुनकर चिड़िया के मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे मेरे बच्चों, तुम रो मत, मैं इस जालिम गिद्ध से तुम्हारी माँ का बदला जरूर लूँगा। अब इसे इसके अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। फिर शाम के वक्त कौवा आसपास के तमाम परिंदों को इकट्ठा करता है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। जी कौवे भैया, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जालिम गिद्ध को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना वो एक एक करके सबको मार डालेगी। मेरे पास एक तरकीब है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें बताओ कि किस तरह गिद्ध का खात्मा करना है। फिर कौवा अपनी तरकीब सब पक्षियों को बताता है। ये तरकीब बहुत अच्छी है, हम जरूर उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू अपने घर से निकलकर गिद्ध के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। गिद्ध उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। उल्लू गिद्ध की बात सुनकर कहता है, अरे तुम मुझे क्या मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले ही चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं बच सकते हैं। मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगी। अरे चिड़िया के बच्चे तो मैंने अभी देखे हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी वहाँ ले चलो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वहाँ चिड़िया के बच्चे ना हुए तो तुम्हारा वहाँ आखिरी दिन होगा। गिद्ध उल्लू के पीछे चल पड़ती है। उल्लू एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। अरे कहाँ है चिड़िया के बच्चे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो देखो सामने जमीन पर बैठे हैं। गिद्ध उड़कर चिड़िया के बच्चों के पास जाती है। तुम मेरी माँ की कातिल हो, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, तुम अब बच नहीं सकती। अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? खुद तो उड़ नहीं सकते और मुझे मारने की बातें कर रहे हो। जैसे ही गिद्ध उन पर हमला करने लगती है, पीछे एक दरख्त से कौवा अपने हाथ में खंजर लिए उड़ता हुआ आता है और गिद्ध पर वार करता है। गिद्ध जख्मी हो जाती है, लेकिन गिद्ध गुस्से से कौवे पर हमला करने के लिए पलटती है तो दूसरी तरफ से चील अपने हाथ में खंजर लिए उस पर हमला कर देती है। गिद्ध बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और गिर पड़ती है।
अरे उल्लू के बच्चे, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने कितने मासूम पक्षियों की जान ली है, अब तुम भी मरो और मौत की तकलीफ को महसूस करो। जालिम गिद्ध वहीं पर मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। जालिम गिद्ध के अंत के बाद पक्षियों के सर से खौफ के साए खत्म होने लगते हैं और हर तरफ खुशहाली आने लगती